बारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, रूह की जुम्बश होती है, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, चांद सूरज की प्रस्तुति हम नहीं करते, दुनिया के महबूबों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के महबूबों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नाम दी महिमा होवे। परमेश्वर महान है, साडा जिंदा खुदा है। हालेलुया। साडा जिहड़ा खुदा है जिंदा है। साडा खुदा कोई इंसान नहीं है, साडा खुदा कोई पेड़ पौधा नहीं है, साडा खुदा कोई पत्थर वाला नहीं है, मिट्टी वाला नहीं है, साडा खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर नाम दी महिमा होवे। परमेश्वर महान है। साडे विच बजुर्ग पास्टर बशीर जी पठानकोट तो आए हैं। अज की सारी बरकतां नूं याद करते हुए, सब भलाइयां नूं याद करते हुए असीं हुण कुछ दिनों च नवें साल में जाने वाले हाँ। पुराने साल की साड़ी पुरानी मांदगी, कमजोरी, लड़ाई झगड़े, कलेश, रब तो दूरी सब पुराने साल च रह गए। जद भी असीं 2019 में प्रवेश होइए, नवां बल, नवी शक्ति पाइए, नवे लोगों नाल मेल मिलाप करिए। हालेलुया। साडे बजुर्ग पास्टर बशीर जी हैं, उन्होंने मिल के अज की बरकत लई प्रार्थना करांगे। परमेश्वर तुहानूं सब नूं बरकत देवे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब भैन भाइयों नूं जय मसीह जी। जय मसीह जी। ओ प्रभु दे दासां नूं भी जय मसीह जी। जय मसीह जी। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टि करते तेरा धन्यवाद करने हैं, जो तेरे दूर दराज तो लोग इकट्ठे हुए हैं। तेरे दास इस देश विच, इस पिंड विच आए हैं। इन्हां ने सदा दिता, इन्हां नूं अजे दे, इन्हां नूं बरकत दे, इन्हां नूं तरक्की दे, इन्हां नूं फतह दे, ताकि प्रभु यीशु तेरे लोग नवा साल चढ़न वाला है, ताकि नवे साल विच कदम रखण वाले हैं, ताकि ओदियां आशीषां हुण तो ही मिलण लग पईयां हैं, ओदियां बरकतां हुण तो ही मिलण लग पईयां हैं, ताकि बरकत दा खजाना उन्हें खोल दिता है, रहमत दा खजाना ने खोल दिता है, ताकि वो बरकतां दा चश्मा है, वो बरकतां दी ज्योति है, ताकि प्रभु यीशु जिन्ने भी लोग इस जगह ते इकट्ठे होए हैं, सब तेरे को बरकतां लैण। तेरे दास इत्थे आए हैं, इन्हां नूं सिर तो लग के पैरां दीयां तलियां सिरां पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, पवित्र आत्मा का मसा दे, ताकि परमेश्वर इस जगह ते लेने की खून की बाढ़ लग जाए, ताकि इस जगह ते तेरे अग्नि दूत आ जान, ताकि तू अपने दास नूं अग दा और तपिया होया वचन दे, ताकि अपने दास दे होठां नूं छू, सिर तो लगे पैरां दीयां तलियां सिरां अपने दास नूं पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ब्लश कर, ताकि अपने दास नूं परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति नाल भर दे,
ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ 'ਚ ਢੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਜਿਆ ਹੈ, और परमेश्वर बरकत का पढ़ार खोल दे, शक्ति का पढ़ार खोल दे, हमेशा तंदुरुस्त रहे यीशु के नाम आमीन हालेलुया। परमेश्वर दी महिमा होवे। परमेश्वर महान आ, क्योंकि उन्हें धरती उत्ते समान दे थल्ले को आनंद जिस तुसीं बचाए जाना है। हालेलुया। उन्हें कहा हे जवान अपनी जवानी दिनां विच अपने करतार नूं याद रख, मैं तेरी हर एक गुझी गल दा न्याय करांगा। सानू सब नूं चाहिदा कि अधीनगी दे नाल उस परमेश्वर के चरणों 'च बैठ के ਉਹਦੇ नाल दी महिमा दी वड़ाई करिए। जब भी परमेश्वर दास विजय कुमार जी गीत गाउण, ताड़ियां नाल गीत गाउंदे सारे उन्हां साथ देना। अगला गीत गावांगे पास्टर विजय कुमार जी ना कठार वाले ना। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा कल रात से भी काफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, तो काफ़ी गा रहे हैं आज सुबह से भी, इसलिए थोड़ा सा मेरा गला भी बैठ गया। हालेलुया। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आइए एक भजन और लगाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा,
हालेलुया। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू है जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू है जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही शिफे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही शिफे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गवारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर
चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ਧੰਨਵਾਦ परमेश्वर की महिमा होवे। परमेश्वर महान है। मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कुफारा मेरा तू है। वो महान परमेश्वर साडा पिता है। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ हे ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। क्योंकि वो पिता साडा महान है। तो बगैर साढ़े कोई भी आंसुओं पहुंचने वाला दुनिया तो नहीं है। कोई भी सानू उठा के खड़ा करने वाला नहीं है। वो साडा पिता है। उन्हें कहा तुसी मेरे बेटी बेटियां हो। मैं तुहाडा पिता हाँ, स्वर्ग दा परमेश्वर हाँ। तुहानू मैं किसी चीज की कमी कटी ना देवांगा। तुहाडी ते मैं खारी ते बरकत देवांगा। तुहाडे मैं परातन ते बरकत देवांगा। तुहाडे बच्चों ते बरकत देवांगा। तुहाडी खेतीबाड़ी ते बेलसर मींह पावांगा। जो साडा पिता बह जाना परमेश्वर है। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨਸਨ ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस सुंदर समय के लिए खुदावन, इस अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया खुदावन। प्रभु जी इस समय के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी जितने भी लोग खुदावन प्रभु जी इस इबादत में खुदावन प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपकी दया आपका अनुग्रह प्रभु जी आपके एक एक जन के ऊपर होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम को इस जगह पे ऊंचा करते हैं, इस जगह पे आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी गीतों भजनों के द्वारा सिर्फ आप ही का नाम जलाल पाए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते खुदावन आपके दास के लिए जो आपके जिंदा कलाम की जगह पे बांटने के लिए जा रहा है प्रभु जी। प्रभु जी उनको अपना बल दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए खुदावन। और प्रभु जी कलाम के निर्मल जल के द्वारा खुदावन आज एक एक जन को धोइए खुदावन। प्रभु जी आज खुदावन आपका गुलाम खुदावन आपका जिंदा वचन एक एक के हृदय में खुदावन बोया जाए खुदावन। एक एक के लिए खुदावन शिफा का कारण हो खुदावन। जैसे खुदावन प्रभु जी आपने हमसे वायदा किया कि खुदावन आप लोगों को उनके रोगों से आपके अपने वचन को भेजकर खुदावन लोगों को उनके रोगों से चंगा करते हो खुदावन। सचमुच आज का कलाम खुदावन एक एक रोगी के लिए शिफा हो जाए खुदावन। प्रभु जी सचमुच खुदावन अपना नया दुगना अभिषेक देके अपने दास को खुदावन इस जगह पे इस्तेमाल करो और आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जवान बेटे ਨੂੰ परमेश्वर बहुत सारी बरकत देवे क्योंकि परमेश्वर जवान बच्चों ਨੂੰ पसंद करते हैं। तो साढ़े विजय कुमार जी हैं कठार तो जो आए हैं बहुत अच्छे राधक हैं। जब भी परमेश्वर लिए गीत गाते हैं परमेश्वर की महिमा ਲਈ ਉਹਦੇ भजन गाते हैं ताड़ियां ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ स्वागत करा करो, नाल साथ दिया करो, ਉੱਚੀ बोलिया करो। परमेश्वर कहे हे इंसान तू मुंह अड्ड मैं तेरे मुंह ਨੂੰ भर ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए एक भजन और गाएंगे सभी मिलके। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। कितने लोग चाहते हैं पाक रूह का मसा? तो सभी अपनी बुलंद आवाज में गाएंगे हालेलुया।
चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे मिला, अलीशा नबी को जैसे मिला, एलिया से दो गुना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। गाड़ी में जाएंगे। हालेलुया। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, चाहता हूँ इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे मिला, अलीशा नबी को जैसे मिला, एलिया से दो गुना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। आंखों में मेरे आंसू दे दे, आंखों में मेरे आंसू दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे मिला, अलीशा नबी को जैसे मिला, एलिया से दो गुना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। दुखों को सहना मुझको सिखा दे, दुखों को सहना मुझको सिखा दे, मासूम रहना मुझको सिखा दे, मासूम रहना मुझको सिखा दे, कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे मिला, अलीशा नबी को जैसे मिला, एलिया से दो गुना चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अपनी रजा में रहना सिखा दे, अपनी रजा में रहना सिखा दे, बचनों पे तू चलना सिखा दे, बचनों पे तू चलना सिखा दे, चाहते हैं इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा।
से पाकरू का मसा, पाकरू का मसा, पाकरू का मसा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा होवे। परमेश्वर महान है जिसने पानियां ते धरती ਨੂੰ फैलाया है। हालेलुया। जिसने आकाशां ਨੂੰ ताणिया है। कोई भी किते सपोर्ट नहीं है। दुनिया के किसी कोने ते चल जाओ कोई भी सपोर्ट नहीं है। सूरज चंद्र सितारे बनाए हैं, रात लिए चंद्रमा बनाया है। वो बड़ा महान है। सूरज दिन ते राज करता है, चंद्रमा ते सितारे रात ते राज करते हैं। सानू मसा तदे मिलेगा जेकर असीं उसले मसा लई भुखे प्यासे होवांगे। तो बाण च लिखिया जेड़े धर्म दे भुखे ते ठहर जाए जाणगे। असीं जदों भुख वधावांगे तां साडा परमेश्वर साडे ते किरपा करेगा। होर दुनिया ते कोई भी इंसान, धरती ते कोई भी किरपा इंसान ते करन वाला नहीं है। सब लोग साडी जेब वाल देखणगे, जिथे मर्जी चल जा दुनिया ते, पर दिल वाल ते कोई नहीं देखदा। एक प्रभु यीशु है जो साडे दिल नूं जानदा है। हालेलुया। उन्हें कहा मैं तेरे हृदय गुरदे नूं जाचण वाला परमेश्वर हाँ। अज की बरकत वास्ते भाई एमएलए मिल के बरकत लिए प्रार्थना करांगे, अगे बढ़ांगे। इस तो बाद पेट लवांगे। अगले गीत जब परमेश्वर दास गीत गाउणगे पेट लवांगे। परमेश्वर तुहानूं सबनां नूं बरकत देवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु सर्वशक्तिमान पिता, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सारी कायनात को बनाने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सभी को जीवित रखने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु, आपकी दी हुई भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता। हे मेरे महान परमेश्वर, हे दया के सागर, आपके जैसा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ना कोई है, ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। प्रभु जी आपके नाम में उद्धार है मेरे पिता, स्वर्ग के राज भी आपके ही नाम में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे खुदा बाप, पवित्र कलाम में लिखा है कि जमीन आपके पांव की चौकी है और ये स्वर्ग आपका सिंहासन है। हे परमेश्वर प्रभु जी, आपका आकार बहुत बड़ा है। हे परमेश्वर पिता जी, अगर आप खड़े हो जाते हैं मेरे पिता तो आपका आकार बहुत ही बड़ा है मेरे पिता। लेकिन हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पिता इस छोटे से जीवन में आने के लिए खुदा बाप लिपट के छोटे हो गए मेरे पिता प्रभु जी, और हमारी जिंदगियों में आए मेरे पिता प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इन सारी भलाइयों के लिए, सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह जी, आपके इस प्रभु जी किए हुए कामों के लिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जी आपके दासों के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह जी, जो दूर से आए मेरे पिता, इनको भी पिता जी अपने परों में छुपा मेरे परमेश्वर खुदा बाप। आपकी मर्जी हम सबों की जिंदगियों में पूरा हो मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी दया कर प्रभु जी, ऐसी कृपा कर, आए हुए हर एक जन को और झुके हुए हर एक सर को पिताजी आप स्वर्ग से आशीषित कीजिए मेरे पिता। सारी बातों में आपके नाम को महिमा मिले, इज्जत जलाल गौरव आपके नाम को मिले पिता। प्रभु यीशु मसीह जी, मेरी प्रार्थना है कि हर एक जन आपके पवित्र कलाम में आपके वचनों में चलने वाला हो जाए मेरे पिता। ऐसा बना लीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसी दया कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए पिता। प्रभु जी आपने हमारी दुआ को सुन के स्वीकार किया है। इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र जिंदा और वाहिद नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। साडे पास्टर जी विनोद कुमार जी जो परमेश्वर के विशेष दास हैं, जब भी रब का वचन ले खड़े होणगे सानू सब तो पहला तैयारी करने की लोड़ है कि असीं अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे, थोड़ी देर मुंह खोल के उस परमेश्वर का धन्यवाद करांगे जिन्हें सानू अज तक जीवित रखा है और जिन्हें सानू बरकतां ते बरकतां दित्तियां हैं। सब लोग हत्थां नूं उपर चक के मुंह खोल के उहदा धन्नवाद करांगे। धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, हालेलुया। तारीफ हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, सच्चाई दे परमेश्वर दा महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, हालेलुया। धन्नवाद, तुहाडा शुक्र, हालेलुया, हालेलुया।
तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। सब मुंह खोल के परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। सब लोग कोई भी सरफा ना करे, कोई भी मुंह बंद ना रखे, क्योंकि ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੱਕ ਨੱਚਣ ਤੇ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ओ महान परमेश्वर, खुशियां ਨੂੰ बल देने वाले परमेश्वर, डिग्गियां ਨੂੰ खड़े करने वाले परमेश्वर, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब भैन भाइयों अगे बेनती है कि अपनी अपनी भेंट अपनी मुट्ठी च लैके रखन, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे तुहाडे कोल आउणगे। जब भी परमेश्वर दास विजय कुमार जी परमेश्वर की महिमा ले गीत गाउणगे, तुहाडे कोल सब बच्चे साडे नौजवान आउणगे भेंट वास्ते। और उन्होंने अपनी अपनी भेंट अपनी अपनी कमाइयां चो देना, क्योंकि उन्हें कहा तुसीं मंगो तो तुहानूं दित्ता जावे, खड़काओगे तो खोले, ढूंढोगे तो पाओगे। जब असीं उस परमेश्वर का दरवाजा खड़कावांगे तो परमेश्वर सानू भी देगा। जे असीं बीजांगे तो एक दिन कट्टांगे भी। हुण कट्टने का समा है। साडे बस विजय कुमार जी नाल मिल के परमेश्वर की महिमा दे गीत गावांगे। धन्नवाद तुहाडा, शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। आइए जरूर गावांगे सारे रल मिल के। खुदाया तेरे रूतों मैं भला नस के किधर जावा, खुदाया तेरे रूतों मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नूसा, हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नूसा, मैं चढ़ जावां ते आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावां ते आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। बिछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही।
उपहनेरा हुण छुपावेगा मेरे गिर दे हनेरा पीता दो चानण हो जावेगा मेरे गिर दे हनेरा पीता दो चानण हो जावेगा खुदाया तेरे रूपों में भला नस एक तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ हूँ नहीं है सामने तेरे हनेरा उपहनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा उपहनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन खुदाया तेरे रूपों में भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नो नसा हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नो नसा खुदाया तेरे रूपों में भला नस के किधर जावा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर नाम की महिमा होवे परमेश्वर महान है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हे मेरे परमेश्वर मैं ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਚਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁੱਲੇ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ हालेलुया 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 महान सर्वशक्तिमान अब्बा जी आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी सारी दी हुई भलाइयों के धन्यवाद करते हैं अब्बा जी इस छोटी सी मंडली के तेरे बलवंत हाथ पे सौंपते पिता तू संभालने और बचाने वाला परमेश्वर मसीह है प्रभु सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो शांति का राजकुमार है सबको बरकत और आशीष दिया पिता आपका लख लख धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जो अपने खजानों से जो भेंट दिए हैं पिताजी उनको भी आशीष और बरकत दे उनके हमेशा खजाने भरपूर कर पिता तू देने वाला अब्बा है आप और कह रहे हो कि आप मांगो मैं तुम्हें दूंगा पिताजी पल पल तू हमें साथ और रहने वाला और तू देने वाला परमेश्वर से तू महान है और सर्वशक्तिमान है अब्बा जी तेरे दासों को आए हुए तेरे दासों को भी तेरे पवित्र लोह पे बलस करते पिताजी अपने दासों को भरे रूहों से भर पिता और अभिषेक से भर ताकि ये रूहें और बचाए जाए परमेश्वर से तू महान सर्वशक्तिमान अब्बा जी धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी दुआ और प्रार्थना सुन के स्वरूप में कबूल करें किया धन्यवाद करते अपने उद्धार करता यीशु मसीह के जलाली और जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं आमीन परमेश्वर नाम की महिमा होवे परमेश्वर महान है उस तो छोटा साडा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है पास्टर विनोद कुमार जी जब भी ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ हालेलुया हालेलुया सब अपनी आंखें बंद कीजिए अपनी आंखें बंद कीजिए
और अपने हाथों को उठाइए, सब अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। हम सब मिलकर यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे लहू की जय हो। सब पुकारिए, यीशु मसीह तेरे जीवित लहू की जय हो। 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 यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से मुझे धो। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से मुझे धो दे। सब पुकारिए, बोलिए, यीशु मसीह तेरे पवित्र। अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद, सभी बच्चे भी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय से पुकारिए, कहिए यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से मुझे धो दे। यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से मुझे धो दे। यीशु मसीह तेरे लहू में जीवन है। यीशु मसीह तेरे लहू में छुटकारा है। यीशु मसीह तेरे लहू में चंगाई है। यीशु मसीह तेरे लहू में हर आशीष है। यीशु मसीह तेरे लहू में स्वर्गीय बरकतें हैं। यीशु मसीह छुटकारे के लहू को भेज। यीशु मसीह प्रायश्चित के लहू को भेज। यीशु मसीह प्रायश्चित के लहू को भेज हमारे बीच में। छुटकारे के लहू को, प्रायश्चित के लहू को, रोगों को मिटाने वाले लहू को, कमजोरियों को हटाने वाले लहू को भेज। सामर्थी लहू को भेज। यीशु मसीह के जलाली लहू को भेज। तेरे लहू का साया हो इस जगह, तेरे लहू का पहरा हो इस जगह। यीशु मसीह तेरे लहू का पहरा, तेरे लहू का पहरा, तेरे लहू से सने अपने पंख फैला हमारे ऊपर। तेरे खून से सने पंख फैला, तेरे लहू से सने पंख फैला, तेरे लहू से सने पंख फैला। इस्राएल के जीवित परमेश्वर, इब्राहिम के, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर, इस्राएल के 12 गोत्रों के परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू से सने पंख हमारे बीच में फैला। अपनी आग भेज, पवित्र आत्मा की 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 अग्नि 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 भेज, अग्नि 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 भेज, पवित्र आत्मा की अग्नि भेज, अग्नि भेज। इस जगह अग्नि छा जाए। अग्नि का मंडल, अग्नि का मंडप, अग्नि का मंडप, अग्नि का साया, अग्नि की हजूरी, पवित्र आत्मा की अग्नि। अपने हाथ उठाइए सब, यीशु मसीह के लिए तालियां की भेंट अर्पण कीजिए। सब अपने हाथ उठा के हे बेदोलो साकाता ना साका ही देवी, हे बेडाला हे तीनों को बनो से किया गया देने में, हे बेसे ने से ले हबाजा लाजर रहे ना साकाता ना साकाता शेहे देले बेने देले हे नाही नाही ने बोलो सोको तरियाले हे बेकाला संदराता आया शेगे देले बेरे देले देले लगा लगा शेया ये हम खोई रेगे देले दला हिला सकता बेरे है ना खोया सकता शेगे देले देले ना खोई जे हिजिया हेले हे ना गला दो बारे राहेला काया ना जा शकत रेजे ने मेरे का बहोरी। स्वर्गदूतों को खोलते हैं, स्वर्गदूतों को खोलते हैं, अग्नि के फरिश्तों को खोलते हैं, अग्निमयी फरिश्तों को। मैं चंगाई के दूतों को खोलता हूँ, चंगाई के फरिश्तों को खोलता हूँ। Father, unleash the angels, angels that will usher healing tonight, angels that will usher healing, healing from your right hand, healing from your riven side, from where blood and the water oozed out. Father, may the healing manifest. May the divine healing manifest, Father. Father, you are the healing Abba. You are the healing Father. Yeshua HaMashiach. You are the healing Messiah. There is healing in your wings. There is healing in your wings. We reach out unto you. Heal our sick bodies. Heal our sick bodies tonight. Heal our weakness. Turn our weakness into your divine strength. Let every bondage break, Father. Let every bondage break, Father. Father, let every bondage break. Every chain break, Father. Every chain break, Father. Manifest your power. Manifest the power from heaven. From heaven. From
from heaven, O God of Israel. May your power begin to flow. May your glory begin to minister. May your glory begin to unravel the glorious face of Jesus tonight. Hallelujah. Hallelujah. अपने हाथ उठाइए सभी। प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में। हालेलुया। 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 दुश्मन की मलामत तीर सी है, सोग करूं चट्टान है मेरी, मेरा खुदा चट्टान है मेरी, यीशु मेरा, वो मुझसे हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, होगा किस दिन दीदार तेरा, होगा किस दिन दीदार, कब होगा मिलना रूबरू, कब हो रूबरू, मेरी रूह खुदा प्यासी है, मेरी रूह। अपने हाथ उठा के गाइए सभी। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह मेरी रूह खुदा प्यासी है। रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं, है कौन तेरा खुदा, है क्यों इतना बेचैन, क्यों जान ये गिरती, होगा एक दिन दीदार, होगा मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरी रूह खुदा, मेरी रूह खुदा, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, 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 मेरी रूह, मेरी रूह यरदा की ज़मीं से गाऊंगा, कोहे मिज़गार से
गाऊंगा गहराओं गहराओं से गहराओं तक रात और दिन होगा तेरा करम। मैं गीत गाऊंगा वो मुझ पे करे अपनी रहमत, वो मुझ पे करे है मेरी बस ये आरज़ू है मेरी, मेरी रूह मेरी रूह मेरी रूह खुदा मेरी रूह यीशु की, मेरी रूह यीशु, मेरी रूह यीशु। सब अपने हाथ उठाएं। Father, may your presence continue to minister tonight. All we want is you, Abba Father. All we seek is your glory. All we long to see is your face tonight, Father. Heal my sick body too, and heal the sick bodies of your people. तेरे लोगों को छू आज की रात, इनकी आत्माओं को, इनके प्राणों को छू, इनकी देहों को चंगा कर, अपना अद्भुत काम कर। मुझे भी छू आज की रात, मुझे भी चंगा कर। इन सब के ऊपर अपनी करुणा प्रभु, अपने अनुग्रह के तेल को स्वर्ग से उंडेल, अनुग्रह के तेल को उंडेल, स्वर्गीय कुप्पी में से उंडेल प्रभु, अपने अनुग्रह के तेल को उंडेल, अपनी उपस्थिति के तेल को उंडेल प्रभु। हम तुझे तलाशते हैं आज की रात, तेरे चेहरे के तलबगार हैं, तेरे मुश्ताक हैं, तेरे प्यासे हैं यीशु मसीह। तू जिंदा है, तू सृष्टि का रचिता है, सृष्टि का त्राण करता है, जगत का मोक्ष दाता है। तू ही निर्वाण देता है, तू ही छुटकारा देता है। तू महायज्ञ है, तूने अपनी निष्कलंक देह को महायज्ञ की आहुति करके दिया है। तेरे लहू में छुटकारा है। तू मारा गया, तू कब्र में गाड़ा गया, तू तीसरे दिन पताल को हरा के जी उठा। तूने मौत को हराया है, तूने अंधकार के बंधन तोड़े हैं, तूने काल को कुचला यीशु मसीह, तूने सांप के सर को पीस डाला यीशु मसीह, तूने मौत के किबाड़ों को तोड़ा है यीशु मसीह, अंधकार की तराइयों को चीरा है यीशु मसीह, पाताल हारा है, मृत्यु लोक हारा है यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, छुटकारा उसका है। वो मौत को पार करके जीवन में दाखिल हो चुका है। यीशु मसीह मृत्युंजय, यीशु मसीह ने मौत को हराया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि राज्य तेरा है, वैभव तेरा है, यश गरिमा तेरी है, पराक्रम तेरा है प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम आज की रात ऊंचा हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों में से आज की रात हम कुछ सीखेंगे। मैं चाहता हूं कोई हिंदी की बाइबल पढ़े। दानियल नबी की पुस्तक निकालिए। दानियल नबी उसका 7 अध्याय। हालेलुया। जीसस। दानियल 7 उसका 13 वचन पढ़िए। मैंने रात में
सपने में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और इसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए इसी वचन को 13 को। मैंने रात में सुपन में देखा। परमेश्वर का एक भक्त है जिसका नाम है दानियल। क्या नाम है? दानियल। दानियल एक यहूदी है और पराये देश में बाबुल के राजा, बाबुल जिसे आज हम इराक बोलते हैं, इराक और ईरान उस समय संयुक्त थे, उस देश में गुलामी में गया है और सच्चे और जीविते परमेश्वर का उपासक है। किसका उपासक है? जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने ब्रह्मांडों को बनाया है, उस परमेश्वर का उपासक है। उस परमेश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पे भड़का है क्योंकि परमेश्वर की प्रजा ने अपने परमेश्वर की ओर अपनी पीठ कर दी है और अपने परमेश्वर के हुक्मों को, विधियों को और आज्ञाओं को टाल दिया है। इसलिए ये लोग गुलामी में चले गए। तो ये जो प्रभु का भक्त है रात्रि के समय परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करता है, स्वप्न प्राप्त करता है और अपने स्वप्न में क्या देखता है? पढ़िए। मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। कोई ऐसा है जो देखने में आपकी और मेरी तरह मानव लगता है, लेकिन आ कहां से रहा है? आकाश में से, स्वर्ग से आ रहा है। असली भाषा में लिखा है आकाशों की आकाशों में से आ रहा है। हालेलुया। ये अजन्मा मानव है जो त्रिकालदर्शी है, जो मानव भी है और सृष्टा परमेश्वर भी है। ये वो मानव है जिसकी सृष्टि कभी नहीं हुई, अगोचर है, अजन्मा है, अनादि काल से है। यह शस्य भी परमेश्वर के संग रहता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के और वचन परमेश्वर। सब कुछ जो ब्रह्मांड में है उसी शब्द, उसी वचन के द्वारा रचा गया और सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु ना थी जो उसके बिना रची गई हो। वही शब्द देह धार के हमारे बीच में, हालेलुया। ये अलौकिक मानव अभी मानव बना नहीं है, अभी आदम की रचना भी नहीं हुई है, अभी तो परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को रचा भी नहीं है। उसके रचने से पहले ये कौन है? यहाँ पे लिखा है वन लाइक द सन ऑफ मैन, मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के संतान सा कोई, मनुष्य के पुत्र सरीखा। किसके जैसा है? मनुष्य के। आपको मालूम यीशु मसीह अपने आप को अक्सर क्या कहते थे? मनुष्य का पुत्र कहते थे। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र उसे दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोग कहते थे कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ने उसे पहचाना और कहा तू जीवते परमेश्वर का मसीह या जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह अक्सर अपने आप को कहते थे सन ऑफ मैन। वो कहते थे मनुष्य का पुत्र, सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और अपने आप को बहुतेरों के प्राणों की आहुति करके देने के लिए आया। ये मनुष्य सरीखा कौन है? जो अनादि काल से। आपको मालूम यहूदी लोग चिढ़ कब गए? जब यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब नहीं चिढ़े वो। जब यीशु मसीह ने कहा अब से तुम मनुष्य के पुत्र को परम प्रधान के दाएं हाथ बैठा, तो वचन में लिखा वो कुड़ गए और पत्थर उठा के, क्योंकि वो जानते थे कि ये दानियल ने जो मनुष्य के पुत्र सरीखा जिसे अनादि काल में देखा है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। आपको मालूम आदम को बनाने से पहले आदम की सूरत स्वर्ग में थी। तो ये जो मनुष्य के पुत्र सरीखा है ये बादलों के साथ कैसे आया है? आकाश के बादलों समेत। आकाश के बादल है। ये बादल नहीं है,
जो आपको ऊपर दिखते हैं, ये कौन से बादल हैं? स्वर्गीय बादल हैं। ये स्वर्गीय बादल का मतलब है परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का शौर्य, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के नूर में लिपटा हुआ। कैसे? परमेश्वर के जलाल में लिपटा हुआ। ये किसके पास आ रहा है? पढ़े आगे। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा है? अति प्राचीन। किसके पास? अति प्राचीन। यीशु मसीह परमेश्वर के जलाल में, जलाल के बादलों में लिपटा हुआ किसी के पास पहुंचा है जो अति प्राचीन है और जो बहुत अलौकिक सिंहासन पे बैठा हुआ है। इसका जो सिंहासन है, वचन में लिखा आग की धधकती हुई ज्वाला है। और ये जो अति प्राचीन है, हिम की नाई श्वेत है। इसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। ये अति प्राचीन पिता परमेश्वर है। देख रहे हैं आप पुत्र को और पिता को? कई लोग यीशु के नाम में बपतिस्मा देने की चेष्टा करते हैं और झूठी शिक्षा सिखाते हैं, जानते नहीं यहाँ पे क्या लिखा है वचन में। वो जलाली मनुष्य का पुत्र अति प्राचीन के पास आ रहा है। हालेलुया। वो उसके पास लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? 14 वचन पढ़े। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया। किस लिए ला रहे हैं? प्रभुता कि ये जो मनुष्य का पुत्र है, जो महिमा में वास करता है, इसको क्या दिया जाए? डोमिनियन, ग्लोरी एंड किंगडम। 3 बातें लिखी हैं। फिर से पढ़े हिंदी में। और उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया। राज्य दिया गया। यीशु मसीह को क्या मिला है? फिर से पढ़ दें। और उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया। और राज्य दिया गया। और आगे पढ़े क्या मिला? कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब लोग उसके अधीन हो। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी की सब जातियां, पृथ्वी के सब कुल, पृथ्वी के सब गोत्र, पृथ्वी के सभी राष्ट्र, पृथ्वी की सभी भाषा बोलने वाले, पृथ्वी के सभी देश, पृथ्वी की सभी संस्कृतियां, पृथ्वी की सभी सल्तनतें, पृथ्वी की सभी बादशाहियां यीशु मसीह के क्या हो जाएं? हालेलुया। 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 और आगे पढ़े। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। ये एक ऐसा राजा है जिसकी प्रभुता अटल है और जिसका राज्य कभी भी छिनने वाला नहीं है। और आगे बढ़ो। मुझ दानियल का बस। इसकी प्रभुता अटल और इसके शासन का कभी अंत नहीं होगा। आपको मालूम, जिब्राइल नाम का फरिश्ता मरियम के पास आया और उसे आके क्या बोलता है? उसे बोलता है, देख तू गर्भवती और एक बालक को जन्म देगी और ये बालक अलौकिक होगा, पारलौकिक होगा। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। बाइबल को अगर आप गौर से पढ़ोगे, इस बाइबल के अंदर एक बहुत गहरी कुंजी है जो आज आपको कुछ बातें मैं बतानी चाहता हूं। ये कुंजी है राज्य की। किसकी कुंजी है? इस ब्रह्मांड के ऊपर शाश्वत राज्य। आपको मालूम, आदम के पाप के बाद अब तक इस पृथ्वी पे मनुष्य पे राज कर रहा है। लेकिन जब से मनुष्य पे राज कर रहा है, कभी भी मनुष्य का भला किसी देश, किसी राष्ट्र में, किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में, किसी साम्राज्य में यदि मनुष्य के ऊपर दूसरे मनुष्य का राज करना उचित होता तो कोई भी बादशाही खत्म ना होती, आज तक कायम रहती। कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें पैदा हुई इस पृथ्वी पे, कितने बड़े बड़े मुल्क, कितने बड़े बड़े राष्ट्र, कितने बड़े बड़े देश, कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा पैदा हुए। सबके साम्राज्य क्या हो गए? खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो कामयाब नहीं हुए। परमेश्वर ने मानव को इसलिए नहीं बनाया कि दूसरा मानव उस पर राज्य करे। परमेश्वर ने मानव को इसलिए बनाया कि मानव के ऊपर सिर्फ परमेश्वर राज्य करे। प्रेज गॉड। हालेलुया। 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 हालेलुया।
जब सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारे दिल के सिंहासन पे राज्य करता है, तब ही हमारे जीवन में सच्ची शांति स्थापित होती है। जिसने हमें सृजा है, जो हमारा सृष्टा है, जो हमारा बनाने वाला है, जब हम उसके चरणों में जा विराजते हैं, तब हमारा जीवन अपने उद्देश्य को पाता है। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, आपको मालूम? धर्म सब मनुष्य ने बनाए हैं। ईसाई धर्म भी मनुष्य ने बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और सूरत में बनाया, और हमारे अंदर एक भूख रखी है उसको ढूंढने की, एक ललक रखी है, एक चाहत रखी है, एक तलाश रखी है। मनुष्य का हृदय आसमानों के पार ताकता है, ढूंढता है किसी को जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया है। हालेलुया। और मनुष्य की जो तलाश है उसे कई कई जगह भटकाती है। मैं बहुत जगह भटका हूं, और अंत में यीशु मसीह ने आके मुझे ढूंढ लिया। हालेलुया। आपको मालूम, हम अक्सर वचन में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ लें आप पहले। मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ें। मत्ती 1:18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ इस तरह हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्त्री बिना अपने पति के गर्भवती हुई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। एक लड़की जिसका नाम था मरियम, और वचन में लिखा वो कुंवारी थी। इब्रानी शब्द है चलमा, जिसका मतलब वो पवित्र थी, उसको अभी पुरुष ने छुआ भी नहीं था। अचानक एक दिन उसके पास एक स्वर्गदूत आया, अलौकिक स्वर्गदूत, परमेश्वर के तेज से भरा हुआ, जिसे देख के वो डर गई, और उसने उसका अभिवादन किया और उससे कहा, देख तू एक बालक को जनेगी। तो उसने कहा, मेरी अभी शादी नहीं हुई। तो स्वर्गदूत ने कहा, परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आके क्या करेगा? करेगा, तुझे लपेट लेगा, और परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तेरी कोख में समा जाएगा, और परम प्रधान परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तेरी कोख में एक अलौकिक शरीर तैयार किया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 1:18 में? यहाँ पे लिखा है, बिफोर दे केम टुगेदर शी वॉज फाउंड विद द चाइल्ड ऑफ द होली गोस्ट। मरियम और यूसुफ की शादी से पहले ही पवित्र आत्मा का पुत्र मरियम की कोख में था। यीशु मसीह किसका पुत्र है? पवित्र आत्मा का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे। जो पाप हमारे अंदर है, अनुवांशिकता से हमें मिला है। आपको मालूम, हमारे जो पुरखे थे वेदांती लोग, सांख्य दर्शन जिन्होंने लिखा, वेदांती दर्शन लिखा, उन्होंने अपने अंदर देखा पाप की कशमकश को। इसलिए वेदों, उपनिषदों, पुराणों में लिखा, पापोहम पापिष्ट पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुण्यकाशम सर्वे पाप हरे, कि परमेश्वर पाप का बीज हमारे अंदर है, और पाप से हमें कोई भी छुटकारा दे नहीं सकता। अपनी कृपा से हमारे पाप मिटा दीजिए। हालेलुया। पाप हमारे अंदर पैदाइश से है। बाइबल ये बताती है, दुनिया में लोग ये कहते हैं कि आदमी पापी इसलिए है क्योंकि वो पाप करता है, लेकिन बाइबल बताती है आदमी पाप करता ही इसलिए है क्योंकि वो पैदा ही पाप में हुआ है। हालेलुया। इसलिए पापी नहीं कि वो पाप करता है, बल्कि पाप करता ही इसलिए क्योंकि उसका जन्म पाप में हुआ है। जैसे आम के दरख्त को आम के फल इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो आम का दरख्त है, बल्कि उसे आम के फल इसलिए लगते हैं
क्योंकि उसकी जड़ के अंदर किसी ने आम की एक गिटक रोपी थी, उसके अंदर आम का बीज था, वो बीज पनपा और आम का स्वभाव पूरे दरख्त में, अब उसको फल लगते हैं। पाप फल है लेकिन असली बीज अंदर। मनुष्य यत्न करता है उस असली पाप से छुटकारा पाने के लिए। नदियों के स्नान, तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य, यज्ञ श्राद्ध, कई यत्न करता है, लेकिन वो धुलेगा सिर्फ उसके द्वारा जिसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह का लहू अलौकिक है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, जो लहू यीशु मसीह के शरीर में है वो लहू मनुष्य का नहीं, किसका है? स्वर्ग के परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का लहू है। आपकी और मेरे छुटकारे की बुनियाद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। ये मानव पारलौकिक है, ये अनादि काल से है, ये पिता के पास पहुंचता है, इसे राज्य है, प्रधानताएं, इख्तियार, हुकूमतें, पृथ्वी के कुल गोत्र जातियां दी जाती हैं ताकि उनके ऊपर राज करे। ये पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होकर पृथ्वी पे उतरता है। इसके काम पारलौकिक हैं। काम कैसे हैं? ये समुद्र के ऊपर ऐसे चलता है मानो कोई धरती के ऊपर चलता हो। 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों को खिला देता है। हालेलुया। एक अंधा इसके पास लेकर आए, उस अंधे की शायद ये जो आंखें होती ना नीचे, ये थी नहीं, ये डेले जिसको बोलते हैं ना, वही नहीं थे। तो इसने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर और क्या कर दिया, यीशु मसीह ने देखा कि शायद इसकी मां की कोख में इसके जो डेले थे, आंखें थी बनी, तो यीशु मसीह ने बोला कोई बात नहीं, अब अभी बना देते हैं। हालेलुया। ये कुछ भी किसी भी समय करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। 4 दिन के मुर्दे को आवाज मार के क्या कर देता है, क्योंकि यहूदी लोग ये मानते थे कि 3 दिन तक मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो ये जानबूझ के कितने दिन मुर्दे को जिंदा करता है, 4थी दिहाड़ी। हालेलुया। और इसके काम अलौकिक थे और इसकी शिक्षा अलौकिक थी। ये धर्म गुरुओं की तरह प्रवचन करने नहीं आया, ये धर्म की बातें सिखाने नहीं आया, मनुष्य को धार्मिक प्रवचन देने के लिए नहीं आया। ये जब बोलता था तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती थी। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ कुछ अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म करने नहीं आया, वो एक सबसे बड़ा काम जो करने आया, जिसके ऊपर पूरी मानव जाति के मोक्ष की आधारशिला खड़ी है। वो क्या काम था? वो क्रूस की भयानक मौत मरने के लिए आया था। आपको मालूम, जब यीशु मसीह जन्मा, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो पैदा क्यों हुआ? वो पैदा हुआ मरने के लिए। जल्दी से पढ़े लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका 2:12 से जल्दी, लूका 2 का आप 9 से पढ़ दीजिए। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनकी चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। धर्मगुरु नहीं जन्मा। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। मुक्ति देने वाला जन्मा है। हालेलुया। छुटकारा देने वाला जन्मा, चंगा करने वाला जन्मा। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत इन गडरियों को बड़ी खास बातें बता रहे। 3 ध्यान से सुन लेना। आपको मालूम, जिस जगह यीशु मसीह की माता मरियम और यूसुफ पहुंचे हैं, उस जगह का जो नाम है, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय के 11 वचन को 21 वचन को पढ़ेंगे, तो वो जो जगह है
वो यहूदियों की जो माता है राहेल, उसकी कब्रगाह के पास की जगह है जहां पे वो अपने पुत्र बेंजामिन को जन्म देती है। उसका नाम पुराने समय में मिगदोल अदार है। एक बुर्ज है जिसके नीचे एक गुफा है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? बुर्ज बना हुआ है। उसके पास उसकी कब्र है। अदार मिगदोल का ये जो बुर्ज है ये बैतलहम में है, यरूशलेम से 6 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे क्या करते हैं? गडरिये उन भेड़ों को लेकर आते हैं जो गर्भवती होती हैं। वो भेड़ें मेमने को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। तो ये जो गडरिये हैं ये साधारण गडरिये नहीं है, ये परमेश्वर की हैकल में, मंदिर में आराधना करने वाले गडरिये हैं। ये गडरिये भी हैं और याजक भी हैं। ये मेमना जब पैदा होता है उसको अपने हाथ में लेके उसको परखते हैं, निरीक्षण करते हैं। 7 निरीक्षण होते हैं मेमने के। अगर वो 7 निरीक्षण में शुद्ध पाया जाए तो उस मेमने को एक पट्टी नुमा कपड़े में लपेटा जाता है और उसको वहां रख दिया जाता है। ऐसे दीवार के अंदर जैसे छोटी छोटी चरनियां होती हैं, दीवार में बनी है, चट्टान को खोद के बनाई गई, उसके अंदर उस मेमने को लपेट के रख देते हैं ताकि वो गर्म रहे और उसके शरीर के अंग बिल्कुल सही रहे। 1 साल तक उस मेमने की परवरिश की जाती है। फिर फसह के दिन वो मेमना परमेश्वर के आगे कुर्बान कर दिया जाता है। यीशु मसीह की मां मरियम वहीं ले चली गई है और स्वर्गदूत गडरिये बाहर देख रहे हैं कि भेड़े मेमनों को जन्म देंगी और वो भेड़ों को, जिस मेमने के अंदर कोई कमी ना हो, उसे परमेश्वर को चढ़ाने के लिए अलग करेंगे। तो स्वर्गदूत क्या बोलते हैं उनको पढ़ो आगे 9 वचन। और प्रभु का एक दूत 12 से पढ़िए, 12 से। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है। प्रभु कहते हैं, स्वर्गदूत कहते हैं इसका तुम्हारे लिए ये पता है। सबसे पहली बात वो कहते हैं इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह है। क्या बोलते हैं? कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत बोलते हैं उन गडरियों को, तुम्हें एक निशानी देता हूं। यूनानी भाषा का शब्द है सीमोन, चिन्ह देता हूं। उस मेमने को तुमने अगर पहचानना है तो तुम्हें क्या देते हैं? चिन्ह क्या है? कि जिस कपड़े के अंदर एक भेड़ के लीले को, मेमने को लपेटा होता है, उसी कपड़े में तुम इस बालक को लिपटा हुआ पाओगे। जहां पे याजक मेमने को निरीक्षण करके रखता है वहीं ये मेमना रखा होगा। और आगे बढ़ो, पढ़ो आगे। एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। कहाँ पड़ा पाओगे? तब चरनी में पाओगे। तब एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए जे कहते दिखाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला स्वर्गदूत ने? 3 बातें हैं वहां पे कि चिन्ह ये होगा कि तुम बच्चे को उस कपड़े में लिपटा पाओगे जिसके अंदर कामिल मेमना, निष्कलंक, सर्वांग सिद्ध मेमने को लपेटा जाता है। और कहाँ रखा पाओगे? चरनी में, पाछेनी शब्द है। मसीह को जहां पे उस मेमने की प्रतीक्षा थी जो आपके और मेरे लिए मारा जाएगा। आपको मालूम, गडरिये भेड़ के मेमने का जब निरीक्षण करते हैं, जब वो पूरी तसल्ली कर लेते हैं कि मेमना बिल्कुल सही है, तो जो याजक होता है वो ऊंची आवाज में बोलता है। एक शब्द बोलता है इब्रानी का, वो बोलता है तामीम। क्या बोलता है? क्या बोलता है? तामीम का मतलब संपूर्ण मेमना मिल गया, हालेलुया। कामिल मेमना मिल गया। तो याजक बोलता तामीम। आपको मालूम, यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके थे, यीशु मसीह के मुंह से अंतिम शब्द क्या निकले? हमारी भाषा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ।
तो ग्रीक भाषा में यूहन्ना लिखता है फिलियोसिस, लेकिन असली भाषा में यीशु मसीह ने बोला तामीम। क्या बोला? हे जगत के लोगों, तुम्हारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ कामिल मेमना कुर्बान हो गया। वो पैदा हुआ मरने के लिए। हालेलुया। उसको कपड़े वो लपेटे गए और उसको उस चरनी में रखा गया। भाई और बहनों, वो आपका छुटकारा भी है और वो आपका चारा भी है। उसी चरनी में से आप खाओगे। उसने कहा मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र का मांस खाने की चीज, मनुष्य के पुत्र का लहू पियो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का लहू पीने की, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में और मैं उसमें बना रहता हूँ। ऐसा मेमना मिलेगा कहीं जो अपना मांस भी खाने के लिए और लहू भी पीने के लिए अपनी आंखें बंद करें। सब अपने हाथ उठाएं, हम सब मिलकर उस मेमने का धन्यवाद करें। हालेलुया। सब अपना मुंह खोलें। बस प्रार्थना करनी है। सब अपने हाथ उठाइए। हालेलुया। अद्भुत यीशु को, मनुष्य के पुत्र को, जिसके चरणों में राज्य, प्रभुताएं, सिंहासन रख दिए गए हैं, वो फिर भी आपके लिए मरने के लिए आया, कोहे जाने के लिए आया, अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना मुंह खोल के धन्यवाद करें कुछ पल। सब धन्यवाद करें यीशु मसीह का। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। प्रभु से कहें यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धोइए। सब बोले यीशु मसीह अपने लहू से मुझे कामिल कीजिए। आपका लहू मुझे कामिल करता है। मुझे सिद्ध कीजिए, कामिल कीजिए। आज की रात में ये चंगा कीजिए। अपना हाथ बढ़ाइए, अपनी सामर्थ मुझ पे बढ़ाइए, अपने लहू की शक्ति को मेरे जीवन पे खोलिए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी है मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू की जय, पवित्र लहू की जय, जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा छुटकारा है मेरे जिंदा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में जीवन है प्रभु। तू हमें जीवन देने आया है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। खुदावन तू इस दुनिया में आया ताकि हम छुटकारा पाए प्रभु। हमारे लिए अपने जीवन को दिया ताकि हम पापों से छुटकर खुदावन तेरे जीवित परमेश्वर तेरे सामने आ सके। खुदावन हालेलुया, तूने अपने हमें बेटे बेटियां बनाया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते, तेरे लहू के वसीले हमारा छुटकारा है, हमारी मुक्ति है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। राजाओं के राजा खुदावन तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं जीवते परमेश्वर, हमारी जिंदगियों के मालिक। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आए मेरे पिता परमेश्वर, सबको तेरे पवित्र लहू में चुकाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। आपकी कृपा एक जन पे होने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया। जिंदा यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं,
तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते तेरे इकलौते पुत्र के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे लिए कुर्बान किया है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हालेलुया खुदावन, एक एक भाई बहन को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज के